या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं नजफ़ अशरफ जवार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मौजूद हूँ और आप सब की खिदमत आलिया में ईद मुबस की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब की जानिब से तमाम नाज़रीन की जानिब से ज़माने के इमाम की खिदमत आलिया में ईद मुबस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस उन्वान पर मेरे साथ जनाब मोहतरम आबिद हसन ख़ान साहब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वल मुस्तआन इससे मुताल्लिक़ चंद सवालात हैं जो मैं मोहतरम से दरियाफ़्त करूँगा और उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह आप हज़रात इन सवालात के जवाबात को पाकर महसूस होंगे और आपके इल्म में इज़ाफ़ा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं सरज़मीन नजफ़ से। मौला हम सब की तौफ़ीक़ात नेक में इज़ाफ़ा फ़रमाएगा। हमारे कुछ अहम सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आपसे मतलूब करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को जवाब पहुँचाएँ। हम ये देखते हैं कि इस वक्त ख़ुसूसन नजफ़ अशरफ में ये 27 रजब की बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ से लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं और यहाँ पर आके मन्नतें करते हैं और दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ भी अहले तशरीफ़ पाए जाते हैं वो 27 रजब को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसके अमाल करते हैं, उनकी मख़सूस नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। आखिर क्या है ऐसा इस 27 रजब में, ऐसी क्या वजह है, क्या अहमियत, इसकी अहमियत में इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, इसमें इसकी क्या वजह है? बहुत खुश नसीब है हम तमामी हज़रात के खुदावंद आलम ने एक मरतबा फिर हमको इस ईद मुबस के मौके पर तौफ़ीक़ अता किया है कि हम अल्लाह की बारगाह में इबादत करें और उसके आने वाले रसूल का इस्तक़बाल करें और ये इस्तक़बाल रूहानी हो, मानवी हो। और इस्तक़बाल का मतलब ये होता है कि जो पैगाम पैगम्बर सलाम ले कर के आए हैं उन पैगाम को हम कबूल करें और उसकी तस्दीक भी करें। हमारे मोहतरम दोस्त ने बेहतरीन सवाल किया है कि इस अज़ीम मौके पर इस कदर लोग मुतवज्जे हैं या मुतवज्जे नहीं भी हैं, तो आखिर इस दिन की अहमियत और इसकी ख़ुसूसियात क्या है। अच्छा सवाल है और इसके अंदर कुछ जवाबात भी तारीख़ी हैं और कुछ तारीख़ी जवाबात के पस मंज़र में भी कुछ जवाबात मौजूद हैं। मैं आपके सामने उन जवाबात को मुफस्सल पेश करूँगा कि आखिर पैगम्बर इस्लाम को कि जब दुनिया में अल्लाह ने भेजा है, और मैंने आप हज़रात की खिदमत में से पहले की क्लिप में बयान फरमाया कि कुरान मजीद ने पैगम्बर इस्लाम को, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तारुफ़ कराया है सिर्फ़ और सिर्फ रसूल की हैसियत से तारुफ़ कराया। यानी रसूल का माना ही भेजा हुआ, यानी भेजा हुआ का मतलब यह है कि किसी की जानिब से भेजा हुआ। आपके तालीम और आपके अक़वाल और आपकी हदीस और आपके बयानात और आपका किरदार अखलाक आपका मुकम्मल तौर से एक इंसान कामिल होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि किसी कामिल ज़ात ने आपको दुनिया में उतारा है। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी एक ऐसी बेऐब ज़ात ने अपने बेऐब रसूल को दुनिया के हवाले किया है। तो जब वो बेऐब ज़ात बेऐब रसूल को हमारे हवाले कर रहा है तो हमको अपनी बारगाह में बाऐब कैसे कबूल करेगा। बेशक, लिहाजा हम भी अपने किरदार को बेऐब बनाएं और अल्लाह के रसूल के किरदार के आईने में अपने किरदार को रख करके आगे बढ़ें। ये बेअसत पैगम्बर और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बयान की गई है रवायतों में भी। आखिर वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इस बेअसत के लिए ख़ुद एहतमाम किया है। बेशक, सुभान इस अल्लाह। अहमियत के लिए खुदावंद आलम ने जो तमहीद बयान रखी है वो ख़ुद इसकी अहमियत को उजागर करता है। वो ये कि पैगम्बर इस्लाम को जब ऐलान बेअसत के लिए खुदावंद आलम ने आमादा करना चाहा तो आवाज़ दी, मेरे हबीब आप अपना घर तर कर दीजिए, अपने महल्ले वालों को छोड़ दीजिए, अपने क़ुर्ब जवार में रहने वाले साथियों को अलविदा कहिए और गारे हिरा में आ जाइए। रवायतों में है, मारूफ़ है, तारीख़ में भी मौरख़ीन ने रकम किया है कि पैगम्बर कई दिन तक गारे हिरा में रहे, दुनिया से अल्लाह ने अलग रखा और खुदावंद आलम ने इस माहौल से निकाल करके तजर्रुदात की दुनिया में लाया और लाने के बाद अब खुदावंद आलम ने
40 दिन या कुछ दिनों के बाद, बाद रवायतों में 65 दिन, बाद रवायतों में 44 और 42 दिन की भी बातें पाई जाती हैं। अब पैगम्बर इस्लाम को गारे हिरा में खुदावंद आलम ने कुरान मजीद जैसी अजीम किताब को हवाले किया। कुरान मजीद का नुज़ूल तदरीजन भी है और कुरान मजीद का नुज़ूल दफ़अतन भी है। यहाँ पैगम्बर इस्लाम को खुदावंद आलम ने एक ऐसी अजीम किताब को हवाले किया और आपके ऊपर वही जो नाजिल हुई, सबसे पहली वही जो आई गारे हिरा में आई और कुरान मजीद को ले कर के आई। आप महसूस करें कि अल्लाह ने इतने दिन तक पैगंबर को लोगों के दरमियान से हटाया और हटा करके अब गारे हिरा में तन्हा पैगंबर इस्लाम को इतने दिन तक इबादत करवाया और इबादत मुकम्मल होने के बाद अब अजीम किताब को कुरान मजीद जैसी महकम किताब को पैगम्बर इस्लाम के बारगाह में पेश किया। क्या मेरे हबीब, अब मैंने आपको जो ज़िम्मेदारी आलम अरवा से अता कर दी है उसको जाइए लोगों के बारगाह में बयान के लोगों के यहाँ सामने रखिए। यानी ये एहतमाम कुरान मजीद का नुज़ूल बयान कर रहा है कि इस बेसत की अहमियत क्या है, बेशक, जिसमें कुरान मजीद को पैगम्बर इस्लाम के हवाले किया जा रहा है और पैगम्बर इस्लाम इस कुरान के ज़रिए से अपनी नबूवत का ऐलान करने जा रहे हैं। जब पैगम्बर इस्लाम घर में तशरीफ़ लाए, आलम यह है पैगम्बर इस्लाम इस आलम में आए कि जनाब खदीजतुल कुबरा से मौजूद है कि आपने जब देखा कि जिसको अल्लाह ने मबूस बरसालत किया हिदायत के साथ और रहमत के साथ, यानी दो पैगम्बर इस्लाम के अहम रकीब रहे, एक हिदायत थी और एक अल्लाह की रहमत थी। यानी अल्लाह ने अपने हबीब को हिदायत और रहमत से हट करके दुनिया में कभी तन्हा नहीं रखा। सुभान अल्लाह। ये पैगम्बर इस्लाम के साथ थे। ये दो अहम चीज़ें जो पैगम्बर के साथ मुंसलिक रहीं। और जब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने पैगम्बर इस्लाम को घर में वारिद होते हुए देखा तो फ़ौरन बेसाख्ता सवाल कर लिया कि आपके पेशानी से साते होने वाला नूर क्या है जो अब तक मैंने नहीं देखा था। पैगम्बर इस्लाम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के पैगम्बर फरमाया हाज़ा नूर नबूवा, सुभान अल्लाह, ये नूर नबूवत है, ये नूर रसालत है, ये अल्लाह का अता करदा नूर है जो हमारी पेशानी से साते हो रहा है। उस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने कहा खदीजा अब तुम ऐलान वहदत होने जा रहा है, अब तुम कलमा पढ़ो। जनाब खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगम्बर इस्लाम के इस कलमे को कबूल करके जनाब खदीजतुल कुबरा तमाम औरतों में पहली वो खातून करार पाईं जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम के इस पैगाम पर लब्बैक कहा और कलमे वहदत को अपने सीने से लगाया और रसालत को कबूल करके अपनी पेशानी का ताज बना लिया। सुभान अल्लाह। पैगम्बर इस्लाम की इस अजीम साथी ने, इस अजीम रकीब ने इस पैगाम को कबूल करके बताया मेरे हबीब अय अल्लाह के भेजे हुए रसूल, मैं इस तालीम को कबूल करती हूँ और पैगम्बर इस्लाम को खुश कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद पैगम्बर इस्लाम जनाब खदीजा से मुखातब होकर फरमाते हैं कि मैं इस वक्त ठंडक महसूस कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे कोई ऐसा पारचा, कोई ऐसी चादर दे दो ताकि मैं थोड़ी देर इस्तराहत करूँ। पैगम्बर इस्लाम अभी बिस्तर इस्तराहत पर थे और जैसे ही पैगम्बर इस्लाम चादर ओढ़ करके बिस्तर इस्तराहत पर तशरीफ़ ले गए और अभी थोड़ी देर आराम किया था कि एक मरतबा पैगाम खुदा आ गया और आने के बाद आवाज़ है या अय्युहल मुदस्सिर फंजिर, ऐ मेरे हबीब उठो, ऐ चादर ओढ़ने वाले उठो। और उठने के बाद कुम फंजिर, लोगों को डराओ। यानी पैगम्बर इस्लाम को अब यहाँ पर चादर ओढ़ने वाले से खिताब किया, या अय्युहल मुदस्सिर कुम, ऐ चादर ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ, बुलंद हो जाओ, फंजिर और लोगों को डराओ। यानी पैगम्बर इस्लाम अब अपनी पैगम्बरियत और रिसालत को जो लोगों के दरमियान लेकर के आए हैं, अब ये आ गई नौबत कि आप उसको बयान करें। यहाँ तक के पैगाम आने के बाद पैगम्बर इस्लाम बेदार हुए और 3 बरस तक अभी खुफिया तौर तक लोगों के दरमियान ऐलान वहदत करते रहे। जब 3 साल पूरा हो गया, अब खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया मेरे हबीब फ़कब्बिर फ़कब्बिर फ़कब्बिर, अब आप तकबीर कहिए। अब पैगम्बर इस्लाम खड़े हुए और अहले मक्का के दरमियान नारे तकबीर को बुलंद किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक ऐसा अजीम नारा, एक ऐसा बुज़ुर्ग नारा, ऐसा पाको पाकीज़ा नारा कि जो आज पूरी दुनिया में अज़ान के हवाले से उस नारे को दुनिया के सामने पेश किया जाता है। इस पहली तकबीर को अहले मक्का ने जब सुना
और सिर्फ अहले मक्का ने नहीं, पैगंबर की इस उठती हुई आवाज़ ने सारी दुनिया को, सारी कायनात को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया कि कौन है कि जो इस आवाज़ को, इस नारे को बुलंद करने वाला है और इस नारे का मकसद क्या है। पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह अकबर के ज़रिए से दुनिया को बता दिया कि तुम अबस नहीं खल्क हुए हो, हमको मबूस बरसालत इसलिए किया गया है ताकि उसकी बुज़ुर्गी को बयान कर सकें और तुम्हारे सामने उसकी बुज़ुर्गी को बयान करने के बाद तुमको अल्लाह की बारगाह में सुरखरू कर सके। ये पैगंबर इस्लाम की बारगाह से आने वाला पहला पैगाम था जो अल्लाह अकबर के ज़रिए से खुदावंद आलम की बुज़ुर्गी का ऐलान हुआ। तो अहमियत बेसत पैगंबर और खुसूसियत यह है कि इस दिन कुरान पैगंबर को हवाले किया गया, गारे हिरा में बेसत का ऐलान करने का हुक्म दिया गया और पैगंबर इस्लाम ने कलमे वहदत को लोगों के सामने पेश किया और नारे तकबीर के ज़रिए से दुनिया को मुनव्वर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। जी हाँ नाज़रीन कराम, तो आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ बेसत की अहमियत और उसके फ़ायदे को आपके सामने मोहतरम ने बयान किया। अब एक अहम और आखिरी सवाल की तरफ मैं जाऊंगा और ये सवालात ये सवालात के जवाब मुमकिन है, उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह आपने इससे इस्तेफ़ादा किया होगा। और सबसे अहम जो सवाल अब ये आखिर में करूंगा मैं वो ये है कि आगा ये 27 रजब इतनी ज़ोर शोर से मनाई जाती है और इतना ज़्यादा अहमियत है, आपने जिस तरह से इसकी अहमियत को वाज़ी किया, अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अब सबसे अहम और आखिरी सवाल ये बनता है कि इस 27 रजब से हमें क्या पैगाम मिलता है, दुनिया को क्या पैगाम जाना चाहिए और लोगों को इससे क्या सीखना चाहिए। यानी इस 27 रजब की इस अहमियत और इन तमाम इंतज़ाम के साथ साथ हमें इस ईद मुबारक का क्या पैगाम मिलना चाहिए, अब हमें नाज़रीन के सामने इसको पेश करें। बहुत उम्दा सवाल है आपका और मैं कोशिश करूँगा कि इस सवाल का जवाब भी दीगर सवालों की तरह साबिक़ा जो सवालात हुए हैं वैसे ही जवाबात आपकी खिदमत में पेश करूँ और रवायात और आयात की रोशनी में उसके भी वाज़े किया जाए। आज के इस अज़ीम मौके पर और खुदावंद आलम के इस रसूल के रसालत के ऐलान के मौके पर जो हमको सबसे बड़ा फ़ायदा और एक मुरब्बी, एक हाकिम उम्मत, एक मुरब्बी उम्मत, एक मुअल्लिम उम्मत, जो वो ऐसा रसूल जो आलमीन के लिए रहमत बना के खल किया गया, ऐसा रसूल के जिसके वजूद बाबरकत की बना पर मक्के को अल्लाह ने लायक कसम समझा, जिसके वजूद बाबरकत की बना पर अल्लाह से ने इस उम्मत से अज़ाब को उठा लिया, जिसको अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बना के खल किया, उस रसूल के रसालत के मौके पर यकीनन उसने कुछ तोहफ़े मोमिनीन को अता किए हैं। जिसने इस रसूल के पैगाम को कबूल किया है और इस रसूल की रसालत को अपने गले से लगाया है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे पास 3 ही कलमा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन औलादुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह। यही हमारे पास कलमा है। इसके अलावा हम अहले तशय्यो के पास, हम मोमिनीन के पास कोई दूसरा कलमा नहीं है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि ऐलान बेसत पैगंबर पर, ऐलान बेसत पैगंबर पर इन बातों की तरफ इशारा कर दिया गया। अब सवाल यह है कि अल्लाह ने तोहफ़े क्या दिए हैं। एक सवाल उठता है कि ऐलान बेसत पैगंबर इस माहौल में हुजूम मक्के या मदीने में होना चाहिए, पैगंबर इस्लाम के बारगाह, जबकि मुस्तहब करार दिया गया कि इस दिन रोज़ा रखा जाए, तिलावत कुरान की जाए, इस दिन आमाल किया जाए। इस शब में 12 रकतें नमाज मुस्तहब करार दी गई हैं। उनका पढ़ने का तरीका यह कि कोई शख्स अगर 12 रकतें नमाज इस शब के शब बेसत पैगंबर पढ़ता है तो उस दिन नमाज के तमाम होते हुए 800 बरस के गुनाह उसके माफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? 12 रकतें नमाज सुबह की तरह पढ़ी जाएंगी। सूरह हमद के बाद अगर कोई नमाज पढ़े तो सूरह हमद के बाद सूरह मुफस्सल, सूरह मुफस्सल उसे कहते हैं कि सूरह मोहम्मद के बाद आखिर वन्नास तक जो भी सूरा आता है उसको सूरह मुफस्सल कहा जाता है। सूरह हमद के बाद कोई भी, यहाँ सूरह मोहम्मद से लेकर के वन्नास के बीच में जितने भी सूरे हैं इसमें से किसी भी सूरे की तिलावत करता है और इस आलम में नमाज को मुकम्मल करता है। सूरह हमद फिर उसके बाद 7 मरतबा पढ़ता है, सूरह तौहीद को 7 मरतबा पढ़ता है और चारों कुल को 7 मरतबा पढ़ता है और आयतुल कुर्सी सूरह कद्र की तिलावत 7 मरतबा करता है। तो खुदावंद आलम उसके 800 साला गुनाह को माफ़ कर देता है। पहला तोहफ़ा कि ये मग़फ़िरत का दिन है, ये खुदावंद आलम की बारगाह में मुलाकात का दिन है। 800 साल है, 800 साल है। आप महसूस कर सकते हैं, रवायत के जुमले हैं कि इस दिन
हम अमीर मोमिनीन की बारगाह में आते हैं और अमीर मोमिनीन की ज़ियारत को मुस्तहब करार दिया गया है। दूर दराज से मोमिनीन मौला अमीर मोमिनीन की बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं और अपनी हाजतों को मौला की बारगाह में रखते हैं और उनकी कबूल की जाती है। मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता आज से तकरीबन 600 साल पहले उन्होंने अपना एक सफ़रनामा लिखा और उस सफ़रनामे में जब वो नजफ़ अशरफ आए और उन्होंने फरमाया कि हम उस दिन आए कि जिस दिन 27 रजबुल मुरज्जब यौम बेअसत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने देखा कि बहुत से लोग आए हुए हैं और आने वाले लोगों में कसरत उनकी है कि जो मरीज़ हैं, जो अपाहज हैं, किसी का हाथ शल हो गया है, किसी के दोनों पैर शल हो गए हैं, कोई अपनी कमर से खमीदा है, हर एतबार से किसी न किसी जिस्म के हिस्से से मजरूह है, वो लोग कसरत से इमाम की बारगाह में आए हैं। मैंने किसी शख्स से पूछा आखिर इस दिन, इस मौके पर इन लोगों को क्या काम है? का इस दिन खुसूस ख़ास तौर से अमीर मोमिनीन की बारगाह में बेअसत पैगम्बर पर उन लोगों को जिस इस मरज़ में मुब्तला होते हैं, जिनका जिस्म शल हुआ होता है, अमीर मोमिनीन की बारगाह में उनको शफा होती है। उसने कहा मैं सोच करके इमाम की बारगाह में गया और इमाम के ज़रिए अक़दस से लिपट करके ज़ियारत की वापस आया तो मैंने देखा कि बहुत से जो मरीज़ आए थे सब शफा पा चुके थे। वो जो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता था वो खड़े होकर के मौला को सलाम कर रहा था, जो अपने हाथों को उठा नहीं सकता था वो हाथों को उठा करके इमाम की बारगाह में हदिया तबरीक पेश कर रहा था, जो ज़बान से बोल नहीं सकता था वो इमाम का नाम ले रहा था, जो कलमा वहदत को दोहरा नहीं सकता था वो अल्लाह की बारगाह में कलमा पढ़ रहा था। ये मौजज़ा था इस यौम बेअसत पैगम्बर पर उनके वसीए ख़ास हज़रत अमीर मोमिनीन अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह से सादिर होने वाला मौजज़ा, बल्कि मौजज़ा न कहें बल्कि अपने आका, अपने मौला, अपने सैयद और सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के आमद और उनके बेअसत के और ऐलान के मौके पर अमीर मोमिनीन ने अपनी बारगाह से खुश होकर के तोहफ़ा मोमिनीन को दिया कि आज के दिन बहुत ही खुशी का दिन है और ईद का दिन है। उन्होंने फरमाया, इब्न बतूता कहते हैं मैंने देखा कि 2 शख्स ऐसे थे जो शफा नहीं पा सके थे। जब उनसे मुलाकात हमारी दूसरे दिन हुई तो मैंने पूछा कि तुम्हें शफा क्यों नहीं हुई? कहा मैं 27 रजब के बाद ताख़ीर करने के बाद मैं यहाँ तशरीफ़ लाया और मैं उस हलक़े में, यानी इस दिन शफा उनको मिलती है जो 27 रजबुल मुरज्जब को इमाम की बारगाह में मौजूद हो। सुभान अल्लाह। अगर जिन लोगों ने ताख़ीर की है उन्हें शफा नहीं मिल सकी और इमाम की बारगाह का उन लोगों से कहा कि अब क्या करोगे? उन्होंने कहा कि हम इस साल यही क़याम करेंगे अमीर मोमिनीन के जवार में और आने वाले साल के 27 रजबुल मुरज्जब को हम यहाँ से शिफा ले करके जाएंगे। ये मोमिनीन का यकीन और ये मोमिनीन का इस्तेहकाम, ये मोमिनीन का अक़ीदा जो इमाम से मुंसलिक है, उनके अक़ीदे को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। सुभान अल्लाह। आप गौर फरमाएँ कि अमीर मोमिनीन की बारगाह में आना और अमीर मोमिनीन की बारगाह से इस बेअसत के मौके पर, इस ईद के मौके पर मग़फ़िरत का तोहफ़ा ले जाना, दुआओं की कबूलियत का तोहफ़ा ले जाना, इमाम की बारगाह में सुरखरू होने का तोहफ़ा ले जाना, खुदावंद आलम से इर्तिबात और रिश्ते का तोहफ़ा ले जाना, बल्कि अपने तमाम गुनाहों से पाकीज़गी का तोहफ़ा ले जाना अमीर मोमिनीन की बारगाह से। अब सवाल यह है और गुफ्तगू के आखिर में कि यहाँ का मजमा वहाँ होना चाहिए था, वहाँ का मजमा यहाँ क्यों है? इमाम से यही सवाल हुआ था। इमाम ने फरमाया था कि आज के दिन सिर्फ मोमिनीन को तोहफ़ा दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो लोग जिन्होंने गदीर को कबूल किया है, वो लोग जिसने ऐलान पैगम्बर इस्लाम को कबूल किया है। ऐलान बेअसत पैगम्बर के साथ एक ऐलान और भी है, उस ऐलान का नाम ऐलान विलायत भी है। रसालत और इमामत एक साथ है, रसालत और वलायत एक साथ है। जब ये 2 कलमे मिलते हैं तब जाकर के वहदत का कलमा मुकम्मल होता है। इसलिए अहले बैत ने फरमाया है कि वहदत का कलमा हमसे मुंसलिक है, मारफत परवरदिगार हमसे मुंसलिक है। लिहाजा जिसको कलमा वहदत चाहिए है वो कलमा रसालत और कलमा वलायत के साथ कलमा वहदत को कबूल करे ताकि उसका ईमान मुस्तहकम हो जाए, उसका ईमान मुकम्मल हो जाए। इसलिए कि अइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मारफत परवरदिगार मिन्ना, हमसे है। अहले बैत के ज़रिए से अल्लाह की वहदत का कलमा लोगों के दरमियान उतारा गया है। हम आप हज़रात की खिदमत में इस अज़ीम मौके पर दुआ गो हैं कि परवरदिगार हम सब को इमाम की बारगाह में सुरखरू फरमाए,
हमारी इस खुशी को कबूल फ़रमाए, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा की मग़फ़िरत फ़रमा, हमको हमारे दर्जात को बुलंद फ़रमा और तमाम मोमिनीन को अल्लाह की बारगाह में जो पैगाम रसालत, जो पैगाम विलायत, जो पैगाम वहदत है उसको इमाम की बारगाह में और खुदावंद आलम की बारगाह में कबूलियत का दर्जा इनायत फ़रमा और हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा ताकि हम इमाम की बारगाह में सुरखरू हो सके। मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन कराम, जिस तरह से आपने देखा कि सारे सवालों के जवाब मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना आबिद हसन खान साहब ने आपकी खिदमत आलिया में पेश किया और कितने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने उन मौजज़ात का तज़किरा कर दिया जो आज भी सरज़मीन नजफ़ अशरफ में पाए जाते हैं। मैंने ख़ुद देखा है अपनी आँखों से, इंशाअल्लाह आप भी देखेंगे कि 27 रजबुल मुरज्जब को एक इज्तिहाम होता है जवारे अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आज भी इस वक्त जो मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी जवारे अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इज्तिहाम मौजूद है। लोग दर अली से अपने ज़ाहिरी जिस्मानी तमाम तर अमराज को शिफा के तौर पर लेके मौलाए मुत्तक़ियान के जवार से जा रहे हैं। हम खुदावंद आलम से दुआ गो हैं कि पालने वाला हम सबको ये तौफ़ीक़ दे कि हम भी जवार अमीर में हाज़िर हों और अपने जिस्मानी, रूहानी और तमाम तरह के ऐब को मौला के पास से शिफा की सूरत में लेकर जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम सवालात के जवाब वाज़ेह तौर पर मिल गए होंगे। तो आप हज़रात की खिदमत आलिया में बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़रीन का जिन्होंने इसमें शिरकत किया। हम अपने मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आबिद हसन खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह।